सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैमन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों, आज फिर आप लोगों से बात करने आया हूं और आज बात करने आया हूं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। एक्चुअली सीरियस टॉपिक ये है कि किसी ने ये लिख के भेजा कि सैलून के अंदर टीम कैसी होनी चाहिए। एक्चुअली बड़ा सीरियस टॉपिक है ये और मुझे पता नहीं कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा ना लगे जो ऐसे ना हो, क्योंकि जो बात आज मैं आप लोगों को करने वाला हूँ वो सिर्फ 10% लोग ही हैं ऐसे जो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। एक टीम मेंबर कैसा होना चाहिए सैलून में, कैसे काम करना चाहिए, एथिकली कैसा होना चाहिए, तो आज इन सब पे बात करने वाला हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी इस टाइम पे अगर आप सैलून में देखो तो 10 to 20% ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत अर्न भी ज़्यादा करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत नाम करना है। भले ही वो जॉब ही कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं और लोग उनको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं ऐसा जिसकी वजह से ये लोग इतना आगे भी बढ़ जाते हैं और जिनकी सैलरीज भी बहुत हाई होती हैं। हालांकि इसके ऊपर भी बात करूंगा कि किसी ने ये भी लिख के भेजा है कि भैया सैलून में सैलरीज कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बट इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे रखेंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि सैलून में एक हेयर स्टाइलिस्ट कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। तो जितने भी नए बच्चे हैं उन लोगों को ज़रूर ये, आप जो नए बच्चे एकेडमी से बाहर निकल के ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो ये उनको ज़रूर आप दिखाना कि भाई एक सैलून में जब आप काम करते हो, और सैलून में ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी भी आप सेक्टर में हो, कहीं पे भी काम करते हो, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा खाली स्टाइलिस्ट को ही फॉलो करना चाहिए, इसमें जो ओनर्स हैं उनको भी समझना चाहिए और जितने भी स्टाइलिस्ट हैं जो सैलून में काम कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। तो किसी ने तो ये लिख के भेजा था कि भैया सैलून में स्टाफ कैसा होना चाहिए। चलिए मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ स्टाफ से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये स्टाफ वर्ड जो है ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। आई डोंट लाइक दिस वर्ड स्टाफ, क्योंकि स्टाफ नौकरों को बोला जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये टर्म है स्टाफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्टाइलिस्ट या जो भी आपके फर्म में काम कर रहे हैं वो सब पिलर्स हैं आपके यहाँ पे, तो उनको स्टाफ बोल के ना, अभी देखिए टर्म है तो उसको यूज़ करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं इस टर्म को मुझे ऐसा लगता है कि हमें टीम वर्ड यूज़ करना चाहिए। टीम, आप कभी भी किसी को भी इंट्रोड्यूस करो, ये हमारी टीम में है, ये हमारे बैक ऑफिस में है, ये हमारे स्टाइलिस्ट हैं, बट क्या है, टीम है। तो जब आप टीम के तरीके से बोलते हो, तो जैसे हमारी फुटबॉल टीम होती है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, कोई भी टीम, वो टीम वर्क में आता है। तो अभी कोई किसी की कोई स्पेशलिटी है, किसी की कोई स्पेशलिटी है, तो हमेशा हमें जो मतलब बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए टीम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारी टीम कैसी होनी चाहिए। अगर आज मैं सैमन जस की बात करूँ तो सैमन जस ब्रांड आज बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। उसके पीछे सिर्फ मैं और सैम मैम नहीं है, उसके पीछे हमारी टीम है, ये पूरा टीम वर्क है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी एक टीम मेंबर हूं, मेरा ये काम है। टीम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके पीछे हमारी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि ये जो प्रिंसिपल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी टीम में बहुत सारे लोग रहे हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज उसी के बारे में बात करेंगे कि टीम होनी कैसी चाहिए, टीम को करना क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले टाइमिंग से। आपने कोई भी टाइमिंग रखी हो, आपके किसी भी स्टाइलिस्ट की, किसी भी टीम मेंबर की, तो जो बहुत ज़्यादा अपने काम से प्यार करता है, जो बहुत ज़्यादा अपने ब्रांड से प्यार करता है, वो हमेशा, और जो बहुत सिंसियर है, उसका हमेशा ये रहेगा वो सबसे पहले आएगा। मतलब जो भी आपने टाइम बोला है उससे आधे घंटे पहले आएगा और वहाँ पे खूब लग के काम करेगा। और सपोज़ एक टाइम रखा आपने 12 बजे से 9 बजे तक, एक सपोज ये टाइम रखा आपने एकेडमी का या आपके सैलून का, जो भी टाइम आपने रखा, भाई 12 बजे आना है आपको और 9 बजे जाना है। शिफ्ट रहती है ना हमारे यहाँ पे, भाई सुबह 10 बजे से इतने बजे तक, 11 बजे से इतने बजे तक, 12 बजे से, जो भी आपने एक शिफ्ट रखी हुई है।
तो जो आपका टीम मेंबर है, जो भी स्टाइलिस्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, अपने ब्रांड से प्यार करता है, अपने काम से प्यार करता है, वो सबसे पहले अपने टाइम से पहले पहुंचेगा। जो भी आपने टाइम दिया उससे पहले पहुंचेगा, और जाने के टाइम पे वो बार बार घड़ी नहीं देखेगा, यार इतना टाइम हो गया, अरे यार 8 नहीं बज रहे, अरे यार 9 नहीं बज रहे, घर जाना है, घूमना है तो वो कभी ये नहीं करेगा। और जो ऐसे स्टाइलिस्ट हैं या ऐसे टीम मेंबर्स हैं, वो आपने किसी भी उसमें आपने रखा हो, रिसेप्शन पे रखा हो, स्टाइलिस्ट रखा हो, तो सबसे पहली निशानी ये रहेगी कि अगर सपोज़ आपने जो भी टाइम रखा है, एक तो उससे लेट आएंगे और आने में भी उनको बड़ा दर्द होगा, तकलीफ़ फेस पे नज़र आएगी आपको कि बेचारे बड़ा धक्के खा के बेचारे आए हैं, और शाम के टाइम पे उनको जो भागने की जल्दी रहती है वो बार बार उनका घड़ी देखना और बार बार ये बोलना कि भाई किसी तरीके से टाइम हो पूरा और हम भागें, और उससे आधे घंटे पहले ही निकलने की प्लान कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि जब वर्किंग आवर्स होंगे तो उसमें बार बार बाहर भी घूमेंगे, अंदर भी घूमेंगे, इधर भी टाइम वेस्ट करेंगे, उधर भी टाइम वेस्ट करेंगे। आधा घंटा पहले निकल के रेडी होके बैठेंगे, काम तो है नहीं, अभी एक काम करते हैं, निकल जाते हैं तो ये एक निशानी है जो मुझे ऐसा लगता है कि स्टाइलिस्ट को नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनको लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो ये आप लोगों को हैबिट अभी से डालनी पड़ेगी। क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो जल्दी जाते हैं और लेट आते हैं अपने टाइम से, उन लोगों को अपने काम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सैलरी के लिए आए, ना उनको ब्रांड से मतलब है, ना उनको काम से मतलब है, वो सिर्फ यहाँ पे आए हैं टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करेंगे आपके यहाँ पे, मस्त मज़े लेंगे, इधर की उधर करेंगे, काम के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे और सिर्फ टाइम पास करके निकल जाएंगे, और उनका लाइफ में कुछ ऐसा खास मोटिव भी नहीं होता। क्यों, जितना है उतना अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, उनको कुछ ऐसा नहीं है कि उनको काम बहुत बढ़ाना है या उनको काम ज़्यादा बढ़ा करके अपना काम भी बढ़ाना है, अपनी सैलरी बढ़ानी है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो इतने ठंडे लोग हैं, उनके अंदर कोई आपको फायर नज़र नहीं आएगा। हाँ, उनको फायर नज़र आएगा आप जब उनको डिस्को लेके जाओगे, जब उनको घुमाने लेके जाओगे, तब उनका फायर देखने वाला दिखेगा, तब आप देखोगे उनके फेस पे क्या चार्म आ जाएगा, क्या खुशी आ जाएगी। लेकिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके मुंह पे बजे होते हैं 12। तो ये एक निशानी है उन लोगों की जो ना तो आपके ब्रांड से प्यार करते हैं, ना काम से प्यार करते हैं, ना उनका लाइफ में कोई गोल है। बस ये एक निशानियां मैं दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको समझना है। जब आप इंटरव्यूज़ लेते हो तो ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे भी होता बहुत बार ऐसे है कि अरे सर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन 15 अच्छा ऐसे लोग आएंगे भी 15 दिन बड़ा कमाल का काम करेंगे शुरू का, क्योंकि उनको सैलरी अपनी डिसाइड करवानी होती है, तो बड़ा कमाल का काम करेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद में फिर उनका असली रंग आता है। तो फिर यहाँ से समझ लो आप कि ये आपसे कितना कनेक्टेड हैं, कितना काम करने वाले हैं, कितना नहीं करने वाले। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग, जैसे आप लोग वीकली ऑफ देते हो, वीकली छुट्टियाँ देते हो कि भैया अभी पूरा काम हो गया, अभी आप जो भी आप वीकली ऑफ देते हो, जैसे भी आप देते हो, उस वीकली ऑफ के बावजूद भी इनको बीच में छुट्टियाँ करनी है। किन लोगों को? जो स्टाइलिस्ट आपके मतलब का नहीं है, जो आपको रखना ही नहीं चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, उनके ना बहाने ख़त्म नहीं होते। ये वीकली ऑफ का तो इंतज़ार करते हैं पूरे हफ्ते, जो भी उनका काम रहेगा वीकली ऑफ। भैया अब ये जो भी आप वीकली ऑफ देते हो उनको, वो तो है ही है, इसके बावजूद भी आपको सुबह में फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, सर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, आज मैं नहीं आ सकता, या सर आज मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, या मेरे बाजू वाली को प्रॉब्लम है, या मेरे फैमिली में प्रॉब्लम। उनके बहाने ख़त्म नहीं होंगे, उनके बहाने कंटिन्यूसली चालू होंगे। अच्छा कभी हुआ समझ में आता है, लेकिन इनके आपको हर महीने में यही काम चालू रहेगा। एवरी मंथ दे विल डू दिस, एवरी मंथ, हर बार, हर हफ्ते, हर महीने उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखोगे। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, उनको सिर्फ करना है आराम, उनको सिर्फ करनी है मस्ती, उनको सिर्फ ये जो आए हैं ना, आई डोंट नो ये किस तरीके के लोग हैं, लेकिन काम को वो लोग सीरियसली नहीं लेते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि भैया ऐसे लोगों से
बहुत बड़ा वाला हाथ जोड़ के उनसे नमस्कार करना, ऐसे लोगों से ब्रांड आगे नहीं बढ़ेगा। क्या है ना, चेक करने के लिए आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये बार बार इस तरीके से आपके यहाँ पे ये लोग करते रहें तो समझ लेना कि ये लोग सही नहीं है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के, एक होते हैं गधे और एक होते हैं घोड़े। ये दो तरीके के लोग हैं। मैं आपको खाली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जो गधे हैं उनको आप एक काम रोज बोलो, डेली एक ही काम बोलो। जब भी आएंगे ना, आप उनको बताओगे भाई देखो आपको ये करना है। अरे आपको बताया था, आपने ये नहीं किया। अरे आपको बताया था ऐसे करना है, ऐसे नहीं किया। अरे आपको बताया। इनको कंटिन्यूसली आपको एक सेम टेप आपको डेली बोलनी पड़ेगी। और एक होते हैं घोड़े, उनको आपने एक बार बताया ना बस, तो उसके बाद में उनको देखो आप, वो इनोवेट करेंगे काम के अंदर, वो उसी काम को और इजी वे में करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे। आप देखोगे एक बार बताने के बाद में वो आपको आके बताएंगे कि सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे नहीं ऐसे करें या वैसे करें। तो ये दो कैटेगरीज के लोग हैं। तो जब आप हायरिंग करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, गधों को मत रखो। ये ना सिम्टम्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये ऐसे लोग हैं जो आपका ब्रांड बनने नहीं देंगे, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, आपने एक बार किसी एक को बता दिया तो आपको बार बार अगर बताना पड़ रहा है तो समझ लेना वो कौन से कैटेगरी का है। और एक को आपने बता दिया कि भैया ये काम ऐसे होना है, वो उसमें भी इनोवेशंस करेगा, आपके साथ बैठेगा, डिस्कस करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। जो लोग आपके ब्रांड से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, उन लोगों का आप कभी भी देखना, वो आपके पास आएंगे, आपके पास आकर के बैठेंगे, उनको बोलेंगे, आपको बोलेंगे सर एक काम करो, ये काम ना मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कम चल रहा है, इसको और बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग वैसा कर सकते हैं। मतलब दे कीप टॉकिंग टू यू, डिस्कस करेंगे, काम को बढ़ाने का डिस्कस करेंगे। कभी भी आपसे मिलेंगे हमेशा काम के बारे में बात करेंगे, कभी भी मिलेंगे हमेशा डिस्कस करेंगे कि हम और कैसे आगे बढ़ सकें, हम और कैसे क्लाइंट्स को बढ़ा सकें। और क्लाइंट से भी मिलेंगे ना तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ में मिलते हैं पूरे। मतलब जब वो काम कर रहे हैं तो आपके ब्रांड की भी तारीफ़ करेंगे, आपकी भी तारीफ़ करेंगे, आपके काम की भी तारीफ़ करेंगे, आपके सैलून की तारीफ़ करेंगे। लेकिन ये जो गधे लोग होते हैं ना, ये जो बार बार छुट्टियां करते हैं, इनको बार बार बताना पड़ता है। इनका क्या काम रहता है, ना तो ये कभी आपसे डिस्कस करेंगे कि भैया काम को कैसे बढ़ाना चाहिए, और कभी भी आपके साथ बैठेंगे ना हमेशा बुराई करते मिलेंगे, किसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी यहाँ, कभी वहाँ। इनका कंटिन्यूसली यही काम रहेगा, इनको कंटिन्यूसली बुराइयाँ ही नज़र आएंगी सबके अंदर। और मज़े की बात, आप इनको क्लाइंट्स के पास छोड़ दो तो ये आप ही की बुराई करते मिलेंगे। ये जितनी भी आपकी अंदर की बाहर की सच झूठ, ये सब वही काम करने वाले हैं। तो ये गधों से सावधान और घोड़ों को हायर करो ताकि आप अपना ब्रांड को आगे बढ़ा सको। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर करना है हायरिंग के टाइम पे। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ कुछ स्टाइलिस्ट, सबकी बात तो नहीं करूँगा मैं। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, आप ये सब पे इम्प्लीमेंट मत कर देना जो नेगेटिव चीज़ें आ रहे हैं। होता क्या है कि जो मैं नेगेटिव बात बता रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनके ऊपर मत थोप देना ये बातें। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि सिम्टम्स हैं जो आपको देखने हैं, हायरिंग के टाइम पे देखने हैं या अपनी टीम में देखने हैं। हर कोई ऐसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखोगे या तो इसके बीच का मिलेगा आपको, या बिल्कुल ही गधा मिलेगा या घोड़ा मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको खाली आइडियाज़ दे रहा हूँ। अभी इसमें मैं जैसे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ स्टाइलिस्ट ऐसे हैं जो प्रोडक्ट्स की भी चोरी करते हैं, आपको पता भी नहीं होता। मतलब आप उन पर भरोसा करके उनके ऊपर आप छोड़ के जाते हो तो प्रोडक्ट्स की भी चोरी होगी, जो नहीं करनी चाहिए। इट इज़ नॉट गुड। ना तो स्टाइलिस्ट के फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप चोरी करके आगे बढ़ोगे तो कुछ मतलब है नहीं उसका। कुछ दिनों के मज़े हैं, जिस दिन पकड़े गए उस दिन आपकी पूरी जो रही सही है वो भी जाने वाली है। दूसरा, क्लाइंट्स को अपने नंबर देना, विच इज़ वेरी रॉन्ग, अनएथिकल। ये अनएथिकल बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखो, क्लाइंट को अपना नंबर देना, क्लाइंट्स भी अनएथिकल काम कर लेते हैं कि उनको अपने घर बुला लेते हैं। बोले अरे यार वहाँ पे जाकर के उतना रेट है, एक काम करो मुझे बुला लो, मैं घर ही आ जाता हूँ, घर पे आके वही सर्विस कर देता हूँ, यहाँ पे भी इतना है वहाँ पे भी इतना है, विच इज़ वेरी अनएथिकल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी स्टाइलिस्ट को कि आप स्टाइलिस्ट होके आप वहाँ पे जा रहे हो, आपके ऊपर फेथ किया गया है। अरे जब आप एथिकली काम करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को,
जो लोग आपके पास आ रहे हैं ना वही आपको हायर करेंगे अगर कल को उनको ज़रूरत होगी। आप ईमानदारी से काम करो। देखो इसमें बहुत सारे स्टाइलिस्ट एक बात ये भी बोलते हैं कि देखो इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सैलून के ओनर को इसकी बिल्कुल है ही नहीं है कि मैं इतना मेहनत करके काम कर रहा हूँ, वो अप्रिशिएट ही नहीं करते कभी। चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात, कुछ सैलून ओनर्स भी ऐसे होंगे जो अप्रिशिएट नहीं करते, जो नहीं समझ पाते, लेकिन आप जब ईमानदारी से काम करते हो तो जो लोग आकर के आपको देखते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कभी भी उनको ज़रूरत होगी वो उनके दिमाग में सिर्फ आप ही आओगे, भैया वो ईमानदार आदमी है, उनके साथ काम करो। मैं अपना बताता हूँ आपको, जब मैं जॉब भी करता था तो मुझे आकर के बहुत सारे लोग बोलते थे सर आप तो पागल हो। जो मेरे जूनियर्स आते थे वो बोलते सर आप तो बिल्कुल पागल हो। क्यों बोलते थे? कि जो ऑफ डे होता था ना मैं उस पर भी छुट्टी नहीं लेता था ना। अच्छा मैं नया मुंबई आया था, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, नया मुंबई आया, ये शायद मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में बताया था आप लोग को कि जब मैं मुंबई आया यहाँ पे तो मेरे बाद में भी बहुत सारे मेरे जूनियर्स आए, तो मैं काम करता था। तो मैं इतनी मेहनत करता था, क्योंकि देखो हर आदमी का एक गोल है। अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, बड़ा ब्रांड बनाना है, तो आदत आपको शुरू से ही करनी पड़ेगी। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा था तो मैं छुट्टियाँ भी नहीं लेता था, मैं ऑफ डे पे भी काम करता था, और कहीं ना घूमना ना फिरना। मुंबई आया ना कहीं जूहू बीच जाना है ना कहीं जाना है। तो जो बच्चे आए मेरे बाद में वो बोले सर आज छुट्टी लेनी है, आज वहाँ जाना है, आप भी चलो, ये करो। मैं भाई मेरे को तो काम करना है, मेरे को तो क्लाइंट्स करने हैं, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो काम ही करने वाला हूँ। तो मुझे उनका सीधा यही रहता था, अरे सर आप तो हो गए हो बिल्कुल पागल, हम नहीं हैं। तो उसकी वजह क्या है कि आज मैं यहाँ पे पहुँच गया, और जो बच्चे ऐसा बोला करते थे वो आज भी किसी सैलून में जॉब कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोला जॉब इज़ रॉन्ग, बट द पॉइंट इज़ कि आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, और इतने सालों से मेहनत करने के बाद में वहीं के वहीं हो, तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। आज मैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूँ, ये समझ लेना आपका एक बड़ा भाई आपको आकर के बता रहा है कि ये सब चीज़ें मत करना। आप लोग मेहनत करना, गोल सेट करना, एप्रिसिएशन मिले ना मिले, अनएथिकल काम मत करना, एथिकली काम करना, बहुत आगे बढ़ोगे। क्लाइंट्स भी चेक करते हैं कि भैया आप कैसे करोगे, और अनएथिकल लोग ही आपको बोलेंगे घर पे आके कर जा, अच्छा क्लाइंट भी नहीं बोलेगा। और अगर आपने बोला किसी क्लाइंट को कि भैया मैं घर आके काम नहीं कर सकता, ये मेरा सैलून है, आप सैलून में आओ, यहाँ पे आप भैया सैलरी ले रहे हो आप, अच्छा जो सैलून ओनर है आप उनसे जाके पूछो कितने खर्चे हैं, कितने दिखता है आपको कि इसने 5 लाख का काम किया, 6 लाख का काम किया, 10 लाख का। आप जाके जब खर्चे देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ मेंटेन हो रहा है। इतने खर्चे हैं सैलून के जो दिखते भी नहीं है, सिर्फ देख के लगता है कि भैया आप बहुत कमा रहे हो, लेकिन जिस आदमी ने लगाया है वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स भी तो चाहता है। भैया हर आदमी, कल को आप भी सैलून ओनर बनने वाले हो, समझो कि आप अगर आज ये काम कर रहे हो कल आपके सामने भी यही सब चीज़ें आने वाली हैं। तो अनएथिकल काम मत करो, एथिकली सैलून में काम करो, नंबर्स वगैरह मत दो, अच्छे से काम करो, और क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स से तो दूर ही रहो भैया, यहाँ आओ काम करो और जाओ। ऐसा मेरा एडवाइस है आपको। देखिए अगर मैं टीम मेंबर की बात करूँ कि टीम मेंबर हमेशा जब आप सैलून में हो तभी काम कर रहा है, ऐसे लोगों को रखने का कुछ मतलब नहीं है। जैसे आप कहीं बाहर गए, आउट ऑफ टाउन या किसी भी काम से आप लोग गए, और उसके बाद आप जब पता करो वहाँ पे तो काम ही नहीं हो रहा, तो बेसिकली जो एक अच्छा स्टाइलिस्ट होगा आपके सैलून में, उसको ना अपनी जिम्मेदारी का बड़ा एहसास होगा, वो बहुत जिम्मेदार होकर काम करेगा, अपनी टीम को साथ में लेके काम करेगा। ऐसा नहीं है कि खाली मैं करता रहूँ, मैं करूँ, बाकियों को मैं करने ना दूँ, या इसको दूसरे टीम मेंबर जो आया है। अभी मैं अपने कुछ इंसिडेंट्स या एग्जांपल्स बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे एकेडमी में कुछ टीचर्स ऐसे थे जो, जैसे अभी एक एकेडमी में उनको एक पोस्ट बना दिया कि भैया आप लोग पढ़ाओ, तो अगर किसी दूसरे को अपॉइंट कर दिया वहाँ पे, तो कोई दूसरा फैकल्टी आ गया, तो यहाँ पर आकर के, मतलब मेरे पास आकर के या सैम मैम के पास आकर के उनका ही रिपोर्ट रहता है, अरे सर उसको तो पढ़ाना ही नहीं आता, अरे सर उसने तो गलत पढ़ा दिया, अरे सर। तो ऐसा जो सीनियर आपके पास में है ये बहुत डेंजरस है, ये कभी भी ग्रो नहीं करने देगा आपके काम को। अच्छा सीनियर, अच्छा भरोसेमंद स्टाइलिस्ट, जिम्मेदार स्टाइलिस्ट ऐसा होता है जो टीम को पकड़ के चलता है। अगर कहीं कुछ जूनियर से गलती हो रही है तो बिठा के समझाएगा,
बोलेगा यार ऐसे नहीं, ऐसे करना है ताकि हमारा काम बढ़े। ना कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो सीनियरिटी में रह के उनकी बुराइयां करके उनको निकलवाने के लिए कि खाली मेरा ही बोलबाला हो, मैं करूं, दूसरे को हटा दूं। ऐसा सीनियर ना तो ब्रांड के लिए अच्छा है और ना सीनियर के खुद के लिए भी अच्छा है। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा टीम वर्क का मतलब, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की, टीम वर्क का मतलब होता है आप सबको लेके चलो साथ में, सब साथ में होने चाहिए। आप इतना अच्छा काम करो कि हर कोई आपको बुलाए, लेकिन सीनियर का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। अभी एक सीनियर जब काम कर रहा है उसको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी जूनियर्स को बताना चाहिए। कैसे? जैसे एसी ऑन है आपके या लाइट्स ऑन है आपके, अभी क्लाइंट नहीं है, भैया बंद कर दो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट भी जगी रहेगी। अभी एक क्लाइंट का बाल कट के गया तो वो भी एज इट इज़ पड़ा रहेगा। वो सीनियर सामने जानबूझ के बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा भैया जितनी गंदगी रहे उतना अच्छा है, ताकि यहाँ पे क्लाइंट ही ना आए, काम ही करने को ना मिले। ऐसा सीनियर इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि वो आपके काम को बढ़ा पाए। आप सामने बैठे हो तो भैया सब काम कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे या स्टाइलिस्ट एक सीनियर है उसको खुद लगना पड़ेगा। आज हेल्पर नहीं है, जो सीनियर है उसको सबसे पहले झाड़ू पकड़नी है, उसको सबसे पहले मॉप पकड़ के साफ करना है। जिस स्टाइलिस्ट को क्लीनिंग करने में, डस्टिंग करने में, शीशा साफ करने में, लाइट्स ऑफ करने में शर्म आए, उसको ये लगे छोटा काम है, वो स्टाइलिस्ट आपके सैलून के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। जितने सीनियर लेवल पे जाओ, जितने सीनियर, अभी मैं बात करूं, मैं बहुत सैलून्स में ट्रैवल करता हूं, बहुत सैलून्स वाले मुझे अपने यहाँ पे इनवाइट करते हैं, और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करता हूँ कि जो सीनियर लेवल पे है वो क्या कर रहा है। तो जो सीनियर में बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हैं वो हमेशा टीम की तारीफ़ करेंगे, टीम को साथ में लेकर चलेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर को ये करना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। कोई हेल्पर नहीं है तो खुद लगो, काम आप ही का है। कल को अभी आप देखो बहुत सारे इंडियंस जो है वो अब्रॉड जाने के लिए रेडी रहते हैं, भैया हमें यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है। इन लोगों का वहाँ जा कर के रेडी हैं काम करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए रेडी हैं, हेयर वॉश करने के लिए रेडी हैं, सब काम, लेकिन अपने यहाँ पे रह करके रेडी नहीं। उनको यहाँ रह करके लगता है यार ये काम तो मेरा है नहीं, ये काम तो मुझे करना नहीं है, मैं तो खाली ऊपर ऊपर के काम करूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा। देखिए, जो अगर आपको सीनियर बनना है, सीनियर पोस्ट पे आना है, तो आपको ये सब की आदत तो डालनी पड़ेगी। सो बेसिकली अभी अगर मैं एंड करूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया आप लोग का, लेकिन टीम ऐसी ही रखो आप जो दिल से काम करे, जो काम करते में उसी को एंजॉय करे, जो बार बार टाइम ना देखे, जिसको टाइम का ही पता ना चले, मतलब दिन कहाँ गया, सुबह आए सुबह, और आपके सैलून में आने के लिए, मतलब काम पे आने के लिए उसके अंदर ये रहना चाहिए यार मुझे काम पे जाना है, और खुशी खुशी आना चाहिए, बिल्कुल काम पे खुशी खुशी आए, पूरे दिन मस्त होके काम करे, बिल्कुल पैशनेट रहे, और टीम के साथ भी अच्छा रहे, क्लाइंट के साथ भी अच्छा रहे, सबके साथ कमाल का करे। तो ऐसी टीम मेंबर आप लोग देखें। अगर आपको बहुत बड़ा ब्रांड करना है, अगर आपको बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है अपना, और मैं तो स्टाइलिस्ट के लिए भी यही बोलूँगा कि अगर आपने ये की पॉइंट्स, जितने भी मैंने आपको छोटे छोटे सजेशंस दिए हैं कि आपको जो करने चाहिए, अगर आप लोगों ने वो किया, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत बड़े स्टाइलिस्ट बनेंगे, बहुत कमाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आज की डेट में इस प्रोफेशन में लोग कितना कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बहुत नाम कर रहे हैं, बहुत इज्जत उन लोगों को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में रखें और घोड़े की तरह काम करें, शेरों की तरह काम करें और बहुत दिल से काम करें। तो इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। मिलेंगे अगले एक और नए टॉपिक के साथ में, आपके बिज़नेस ग्रोथ को लेके। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे काम, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो मैं बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आप लोगों को इसके आंसर ज़रूर दूँ। आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हों सैलून को लेके, आप लोग ज़रूर भेजिएगा, ये नंबर पे भेज सकते हैं आप लोग, मैं कोशिश करूँगा आंसर दूंगा। बाकी जैसे आप लोगों को पता है, कोर्सेज़ के अमाउंट बहुत कम किए हुए हैं हमारी एकेडमी ने। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एकेडमी इतने कम कोर्सेज़ में आप लोगों को हेयर के, मेकअप के कोर्सेज़ देगी। जैसे हेयर में अगर बात करूँ, गर्ल्स हेयर कट एंड बॉयज़ हेयर कट के ऊपर,
फिर मेकअप के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग। अगर आप लोगों को भी एकेडमी आना है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, पता करें। बाकी अपने क्वेश्चंस भेजें, आपके सैलून के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगा ज़रूर आंसर दूंगा। और आज का भी टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, मुझे मालूम है गधों को तो नहीं अच्छा लगने वाला, क्योंकि उनको थोड़ा चुभेगा, लेकिन घोड़ों को और शेरों को बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप बताइएगा। मैं तो उनको भी बोलूँगा जो अनएथिकल काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग, दिल से अपने ब्रांड को प्यार करो, दिल से काम करो, कोशिश करो जहाँ पे भी काम कर रहे हो अपने ब्रांड को आगे लेके जाओ, और अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, इफ़ यू आर डूइंग गुड यू विल गेट गुड। और ये बहुत ज़रूरी है। बैक बाइटिंग और इन सब में कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को नीचा गिरा के कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तब जब आप अच्छा करोगे और अच्छे लोगों के साथ में रहोगे। जितने अच्छे लोगों के साथ में रहोगे उतना अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं। और हाँ, इसको शेयर ज़रूर करना। आप किस किस को शेयर करना है, स्पेशली उन बच्चों को जो अभी आपके सैलून्स ज्वाइन करने वाले हैं, एकेडमी से पास आउट हुए हैं, सैलून में प्लान कर रहे हैं कि उनको कैसे सैलून में काम करना चाहिए। सीनियर्स को ज़रूर भेजना ताकि वो और अपने आप को इम्प्रूव करें। हालांकि इस ट्रेड में इस वक्त मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कुछ चंद लोग हैं ऐसे जो गधों की लिस्ट में आते हैं, नहीं तो अभी बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। उन लोगों को बहुत मेरे विशेस हैं कि आप लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।